छात्रेभ्यो नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं संस्कृत कवित्रियाँ नामक पाठ को लेकर के। यह पुस्तक एनसीईआरटी से संबद्ध है और यह संस्कृत साहित्य का परिचय भाग, संस्कृत साहित्य का परिचय नामक पुस्तक है जो एनसीईआरटी में लगती है कक्षा 11 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए। प्रिय छात्रों, संस्कृत में कुछ कवित्रियाँ हैं जिनकी कृतियाँ, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनका क्या योगदान रहा संस्कृत साहित्य में, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कवयित्री का तात्पर्य यह है कि रचना करने वाली कोई महिला पात्र ऐसा हो जो महिला जिन्होंने कोई रचना की हो तो वही कवयित्री कहलाती हैं। पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी काव्य रचना करती रही हैं। कुछ कवयित्रियों ने तो स्फुट पद्य ही लिखे, परंतु कतिपय ने उत्कृष्ट कोटि की प्रबंध रचनाएं भी की हैं, जिनमें महाकाव्य का तथा चंपू काव्यादि सम्मिलित हैं। कवयित्रियों की परंपरा वैदिक युग में ही प्रारंभ हो गई थी। ऋग्वेद में जहाँ मंत्र दृष्टा ऋषियों के दर्शन होते हैं, वहीं अपाला, विश्ववारा, काक्षीवती, घोषा आदि ऋषियों की पुत्रियों एवं लोपामुद्रा आदि ऋषि पत्नियां वेद मंत्रों का दर्शन करने वाली ऋषिकाओं के रूप में दृष्टिगत हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो कवित्रियां रही हैं उनका भी संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और श्रद्धा, कामायनी, सची, पौलोमी आदि तथा अदिति आदि देवकोटि की कवित्रियाँ हैं। और सारपरागी आदि को हम देवमानवेतर कोटि की ऋषिका मान सकते हैं। पुरुष कवियों की ही तरह इन कवित्रियों ने भी अपनी कविता में अद्भुत संवेदनाएं प्रकट की हैं। कहीं अम्भृण ऋषि की कन्या ब्रह्म साक्षात्कार जन्य अपनी गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करती है, तो कहीं सची इंद्राणी सपत्नी निवारण जैसे लौकिक विषय की चर्चा करती हैं। सची की भावनाएं सामान्य नारी मनोविज्ञान से जुड़ी हैं। वह अपने सौभाग्य को कथमपि खंडित नहीं देखना चाहती। अपाला महामुनि कृशाश्व की पत्नी तथा अत्रि की पुत्री हैं। वह शरीर दोष के कारण पति परित्यक्ता हैं। उसकी कविता में उसकी जीवन व्यथा अनुस्यूत है। अश्विनी कुमारों की समीप कृपा से अपाला पुनः सौभाग्यवती बन जाती है, ऐसी जो है कथा आती है। वैदिक कवयित्रियों की यही परंपरा लौकिक संस्कृत कविता में भी सतत रूप से मिलती है। रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अनंतर संस्कृत कविता उत्तरोत्तर समाज आपेक्ष होती चली गई है। कवियों ने देव संस्कृत तथा देव समाज के साथ ही साथ मानव संस्कृत तथा मानव समाज को भी कविता का विषय बनाना प्रारंभ किया। यद्यपि कविता की इस धारा में वर्चस्व तो पुरुष कवियों का ही दिखाई देता है, तथापि सांस्कारिकी कवि प्रतिभा से युक्त कुछ महिलाएं भी पुरुषों के अपेक्षा काव्य सृजना में निरत दिखाई देती हैं, जिनमें विज्जका अर्थात विज्जिका या विजयांका, ऐसा 3 नाम इनके आते हैं। विज्जका, विज्जिका और विजयांका एक कवियत्री रही हैं, उनका नाम आता है। शिला भट्टारिका का नाम आता है। मधुरवाणी का नाम आता है। मारुला का नाम आता है। मोरिका का नाम आता है और विकट नितंबा का नाम आता है। देवकुमारिका का नाम आता है। फल्गुहस्तिनी का नाम आता है। तिरुमलांबा का नाम आता है। रामभद्रा का नाम आता है। रामभद्रांबा का नाम आता है तथा प्रभु देवी आदि का प्रमुख रूप से नाम आता है।
इन कवित्रियों में अधिकांश के तो स्फुट पद्य मात्र मिलते हैं, तो परवर्ती आलंकारिकों द्वारा उद्धृत किए गए हैं। 10वीं शताब्दी ईस्वी में उत्पन्न आचार्य राजशेखर की पत्नी अवंति सुंदरी को काव्य शास्त्रीय चिंतन में भी अग्रसर थी। वो कौन राजशेखर की जो पत्नी थी अवंति सुंदरी, वो काव्य शास्त्रीय चिंतन में भी क्या थी, अग्रसर थी। स्वयं राजशेखर ने काव्य मीमांसा में अवंति सुंदरी के मतों तथा सिद्धांतों की सोदाहरण व्याख्या की है। गंगा देवी ने मधुरा विजय महाकाव्य, रामभद्रांबा ने वरदाम्बिका परिणय चंपू तथा रानी तिरुमलांबा ने ये रामभद्रांबा ने वरदाम्बिका परिणय चंपू तथा तिरुमलांबा ने वीरकंप रायचरित की रचना कर अपनी प्रबंधात्मक सर्जना प्रतिभा का भी परिचय दिया है। तंजौर नरेश रघुनाथ नायक की सभा में कवयित्री मधुरवाणी ने नरेश द्वारा लोक भाषा में प्रणीत रामायण का संस्कृत में रूपांतरण किया था। यादव राघव पांडवीयम के रचनाकार पंडित अनंताचार्य की पुत्री त्रिवेणी की वेदांत दर्शन में अबाधित गति थी। उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की शैली में शांत रस प्रधान रंगाभ्युदय, संपत कुमार विजय जैसे उत्कृष्ट प्रतीकात्मक रूपकों की रचना की है। तमिलनाडु के कुंभकोणम की कवयित्री ज्ञान सुंदरी जो 19वीं और 20वीं शताब्दी की हैं, इनके द्वारा प्रणीत हालास्य चंपू ने 6 स्तंभक हैं। हालास्य चंपू में कितने स्तंभक हैं? 6 स्तंभक हैं, जिनमें शिव के अवतार सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी के परिणय का मनोहारी वर्णन किया गया है। आधुनिक संस्कृत सर्जना में भी महिला कवयित्रियों का योगदान अभिनंदनीय है। 20वीं शताब्दी की काव्य रचयित्रियों में पंडिता क्षमाराव का नाम सर्वोपरि है। विदेशी शासन से मुक्ति की उत्कट कामना और तात्कालिक भारतीय समाज में महात्मा गांधी के बढ़ते प्रभाव से समाज में संचरित जनजागृति को आधार बनाकर पुणे निवासी शंकर पांडुरंग की पुत्री क्षमाराव ने संस्कृत जगत को अनेक उत्कृष्ट रचनाएं प्रदान की हैं। इनमें सत्याग्रह गीता, स्वराज विजय, उत्तर सत्याग्रह गीता, तुकाराम चरित, शंकर जीवनाख्यान, ज्ञानेश्वर चरित, रामदास चरित महाकाव्य सम्मिलित हैं। भारत भूमि के महापुरुषों और संत चरितों को इनमें प्रस्तुत किया गया है। मीरा लहरी खंड काव्य है। मीरा लहरी कैसा है? यह एक खंड काव्य है। कथा पंचक पद्यात्मक, ग्रामज्योति पद्यात्मक है, कथा मुक्तावली गद्यात्मक इन्हीं का संग्रह है। ये रचनाएं मानवीय संवेदनाओं और राष्ट्र प्रेम का जीवंत निदर्शन हैं। इनमें विधवा विवाह, बाल विवाह, संतानहीनता, मद्यपान, जुआखोरी आदि विविध सामाजिक विषयों को सशक्तता के साथ उठाया गया है। आधुनिक युग की इस अविच्छिन्न श्रृंखला में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की कुलपति पद को गौरवान्वित कर चुकी रमा चौधरी ने पल्ली कमल, देशदीप, मेघ मेदुर मेदनीय, यतीन्द्र यतीन्द्र, निवेदित, भारतताप, गणदेवता आदि 25 नाटकों का प्रणयन कर प्रचुर ख्याति पाई है। नाट्य रचना के माध्यम से संस्कृत के प्रचार प्रसार में आजीवन संलग्न रहने वाली पंडिता क्षमाराव की पुत्री लीला राघव दयालु, जो कि मुंबई की रहने वाली थे, तो लीला राव दयालु ने अनूप, कृपणिका, कपोतालय, जयंतु कुमायुनिया, गणेश चतुर्थी, होलिकोत्सव,
मीरा चरित आदि 24 एकांकियों का प्रणयन किया और स्वदेश में ही नहीं अपितु नेपाल, पेरिस आदि देशों में भी इनका अभिनय कराया। वनमाला भवालकर ने पाददंड जो एकांकी है और राम वन गमन, पार्वती तपश्चर्या, अन्न देवता आदि नृत्य नाटिकाओं का संस्कृत में प्रणयन किया है। श्री सत्य साईं संदाचार संहिता साईं बाबा की प्रस्तुति में प्रणीत भावपूर्ण स्तोत्र रचना है। कमला पांडे ने 11 सर्गों में रक्षत गंगाम महाकाव्य का प्रणयन किया और गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। व्याकरण शास्त्र पर असाधारण अधिकार रखने वाली पुष्पा दीक्षित जो जबलपुर की रहने वाली हैं, तो माता पुष्पा दीक्षित की अग्निशिखा और सांभवी प्रौढ़ व मधुर पद्य रचनाएं हैं। मिथिलेश कुमारी मिश्रा जो कि पटना की रहने वाली हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्रा ने सुभाष चंद्र के जीवन पर चंद्रचरित नामक महाकाव्य की सर्जना की है। इन्होंने शांत रस प्रधान आम्रपाली नाटिका के 5 अंकों में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली द्वारा बौद्ध धर्म अपनाकर आत्मिक शांति पाने की कथा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इनका दशमस्तवमसी 10 मनोरंजक एकांकियों का संग्रह है। नलिनी शुक्ला व्यथिता जो कानपुर की रहने वाली हैं, व्यथिता ने रामानुनय नृत्य नाटिका, मुक्ति महोत्सव जो नाटक है, पार्वती तपश्चर्या जो कथा सप्तक और भावांजलि वाणी शतक आदि काव्यों का प्रणयन किया। कुछ कवयित्रियों ने ललित ग्राम्य गीतों को लोक धुन पर, पावस वसंत आदि विषयों पर संगीतमय संरचनाएं लिखी हैं। नलिनी शुक्ला विरचित कजरी की कतिपय पंक्तियां यहाँ पर हैं। जो नलिनी शुक्ला के द्वारा लिखी हुई कजरी है उसकी कुछ यहाँ पर पंक्तियां द्रष्टव्य हैं, उनको देख लेंगे। श्रावण आगत एषः, श्रावण आगत एषः घन घन गर्जित नादित मुरजः, श्रावण आगत एषः नृत्यति विह्वल मुग्ध शिखावल रुन्नत पुच्छ सुवेशः, श्रावण आगत एषः, ऐसा कहा गया है। निर्झरी पारिजात पृष्ठ नंबर 9 में यह श्लोक प्राप्त होता है। समवृत, विषमवृत, दंडकादि अल्प प्रचलित छंदों में भी महिलाओं के द्वारा प्रणीत रचनाएं उपलब्ध होते हैं। कमला पांडे का एक दंडक छंद उद्धृत है। जय सुरधुनि कोटि पापौघ संहारी, संकारी संसार भीहारी, चेतस्तमोहारी मोहारी, चिद्वारी चंचच्चामत्कार कारकल्लोलितालोक कूलंकसे, हे जगद वंदिते भ्रांजतां भूतले भाषतां भारते, देवी गंगे नमो देवी, गंगे नमो देवी, गंगे नमः। श्री गंगा दंडकम में यह पद्य प्राप्त होता है जिसकी संख्या 3 है। यहाँ आरंभिक 2 नगणों के बाद 27 रगणों का प्रयोग हुआ है। सावित्री देवी शर्मा ने संस्कृत गीतांजलि में अयोध्या नरसंहार से फैली धर्मांधता को आधार बनाकर धर्मनिरपेक्षता के पद्य आवरण में अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले राजनेताओं की भर्त्सना की है। इसी परंपरा में कमला रत्नम, महाश्वेता चतुर्वेदी, शशि तिवारी, नवलता, कमल अभ्यंकर, सिम्मी कंधारी, शशि तिवारी, देवकुमारी घई, रमाबाई, सुधा सहाय,
इला घोष, वीणा पाणी आदि महिला रचनाकारों की सृजनात्मक रचनाएं समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनमें समसामयिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अधिकांश कवयित्रियों ने, चाहे वे किसी भी कालखंड से संबद्ध हो, उन्होंने मानव हृदय की सूक्ष्मतम अनुभूतियों को सशक्त व सरस अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत काव्य सर्जना के क्षेत्र में महिला रचनाकारों की एक दीर्घ परंपरा विद्यमान है। गद्य, पद्य, नाट्य, चंपू, महाकाव्य, नृत्य नाटिका, नाटिका, संगीतिका, लोकगीत, कथा आदि महत्वपूर्ण विधाओं में असाधारण साहित्यिक वैशिष्ट्य से मंडित रचनाओं से संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने का स्तुत्य कार्य महिलाओं ने भी किया है। प्राचीन मध्यकालीन कवयित्रियों की रचनाएं जहां पारंपरिक छंदों में मिलती हैं, वहीं आधुनिक कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं में पारंपरिक छंदों के साथ साथ गीत, गजल, कजरी, मुक्त छंद आदि के निर्बाध प्रयोग किए हैं। सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक विविधतापूर्ण विषयों को इनकी रचनाओं में पर्याप्त स्थान मिला है। कुछ ध्यातव्य बिंदु हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। प्रिय छात्रों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कवयित्री शब्द काव्य रचना करने वाली महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है। कवयित्रियों की परंपरा वैदिक युग से ही प्रारंभ हो गई है। मंत्र दृष्टा ऋषियों के साथ ही अपाला, विश्ववारा, काक्षीवती, घोषा आदि ऋषि पुत्रियों द्वारा लोपामुद्रा आदि ऋषि पत्नियों का भी वेद मंत्रों का दर्शन करने वाली ऋषिकाओं के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। श्रद्धा, कामायनी, सची, पौलोमी आदि अदिति देवकोटि की कवयित्रियाँ हैं, तो सारपरागी आदि मानवेतर कोटि की ऋषिकाएँ भी उनका उल्लेख भी प्राप्त होता है। संस्कृत कवयित्रियों ने अद्भुत संवेदनाओं तथा ब्रह्म साक्षात्कार जन्य गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों एवं सपत्नी निवारण, नारी मनोविज्ञान आदि से संबंधित मंत्रों का सृजन भी किया है। विज्जिका या विजयांका, शिला भट्टारिका, मधुरवाणी, मारुला, मोरिका और विकट नितंबा, देवकुमारिका इत्यादि इसी श्रृंखला से संबंधित हैं। यह अभी जो ऊपर विषय आप पढ़े हुए हैं उसी विषय से संबंधित है, उसी का नोट्स है, इसको आप देख लीजिएगा। जहाँ भी कोई समस्या हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।